बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थानांतर्गत ग्राम नौनावे की है, जहां ग्रामवासियों का कहना है 70 साल पुरानी नाली यानी 3 पुश्त पुरानी नाली को लेकर प्रार्थी नागेंद्र विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा से आए दिन विपक्षी प्रवीण शर्मा पुत्र अर्जुन शर्मा, जो कि दबंग और मनबड़ किस्म का व्यक्ति है, आए दिन परेशान करता रहता है। कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, प्रशासन मेरा कुछ भी उखाड़ बना नहीं पाएगी। आइए हम देखते हैं ऐसा क्या राज है। क्या नाम है आपका? मीरा कहाँ की रहने वाली है? मनावर की थाना कौन सा लगता है? कप्तानगंज। क्या मामला है कि पर्दार उर्दार हम झगड़ा? लोग साफ सफाई करते हैं अपने जगह पर, उसकी जगह पर नहीं जाते हैं। हम्म। तभी जो है कि उसका लड़का जो कहता है कि ये कौन हमारा है? अर्जुन का लड़का नवीन। अच्छा अच्छा, ये आपके पड़ोसी है कि क्या है? पड़ोसी नहीं है, नाऊ है। अच्छा अच्छा, हाँ, आपके नवीन शर्मा मतलब पड़ोस के है? पड़ोस नहीं है, हाँ, फिर बगल क्या? का, फिर क्या हुआ? हमारे बगल का। हम्म। वो जो है कि अथवा वो कहता है ये भी हमारा जमीन है, ये भी हमारा लैट्रिन है। अच्छा, लैट्रिन तो लैट्रिन किसकी है? ये लैट्रिन हमारी है। आपकी है? हाँ, हाँ। हमारे नाम से अथवा आवास मिला है, हम भी बनवाए। अच्छा, ये आवास है? आवास की तो लैट्रिन ये है। बताइए, जब आवास है तो उसमें कागज पत्र में तो नाम होबे करेगा? काहे नहीं होगा? हम्म? प्रधान आप से बोला, सुनिए, प्रधान बोला कि ऐसा सुनिए, है। ये बताइए, इतनी बड़ा प्रमाण होते हुए भी वो कह रहे हैं कि मेरा है। हाँ, झूठ बोल के वो शंकर भगवान का हलफ उठा लिया तुलसी के पत्र डाल के, जो है पूरा झूठ बोलने को तैयार हो गया। अच्छा, कैसी झगड़ा हुई थी? थोड़ा सच्चाई बताइए। सच्चाई ऐसे बताइए कि मतलब हमने जो नारी पानी बह रहा था। अच्छा, कितने साल से माताजी पानी बह रहा था? तीसरा पुस्त है। अच्छा, तीसरा पुष्प से पानी बह रहा हाँ, था। तीसरा पुस्त है, पानी बह रहा तो है। आप तक ये बोले नहीं? अब ये जब है नहीं, अब ये बीच में जो है वो जमीन लेने के वजह से नारी के भी मतलब वो जमीन वो हड़पना चाह रहे हैं। हड़पना चाह रहा है, हैं। कह रहा है ये सब हमारा तो है। आप नहीं कहें कि ये बताइए, सरकारी शौचालय बना है, वो कुछ मानने के तैयार ही नहीं होता। तैयार नहीं है, केवल मार झगड़ा करने के लिए तैयार है। खाली मार करने के तैयार। अच्छा, कितनी बार मार झगड़ा कर चुका है? मार झगड़ा दो तीन बेर हो गया सबका। 2-3 बार। हाँ, कभी बांस लेके दौड़ता है, कभी लाठी लेके दौड़ता है, जो पाता है। अच्छा, कौन कौन दौड़ते हैं? वो अर्जुन है, उसका लड़का है, उसकी लड़की है, उसकी बहू है। अच्छा, मतलब पूरा परिवार मारने के लिए दौड़ता है। पूरा परिवार मारने के लिए दौड़ता है। आप अपना परिचय दीजिए। अर्जुन शर्मा का नवीन शर्मा हमको फरुआ गीत के मार दिया था, और मेरी ननद गई थी, उसका कपड़ा फाड़ दिया था, मैं छुड़ाने गई थी, उसको फरुआ गीत का मार दिया। उसका बहू रानी ईटा घिस के मार दिया था, और उसकी बेटी भी ईटा घिस के मार दिया था। सब तमाशा देख रहे हैं गांव वाले, कुछ नहीं लोग बोला। कहाँ कहाँ चोटें आई थी? यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, पेट पर पीठी पे मार रही है, डंडा पर। मेरे बाबा साहब किस चीज से मारे थे? ये फरुआ से मारी है। अच्छा, ये फरुआ से मारी है? हाँ, एक ईटा से मारी, उसकी बहू रानी, इसकी बेटी मारी है हाथों ईटा घिस के। हाँ, किसको मारे? क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, न्याय चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो मुझे जहाँ तक पहुँचना रहेगा मैं वहाँ तक पहुँचूंगी, जहाँ तक जाना रहेगा वहाँ तक जाऊंगी मैं। अरविंद कुमार वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि। ये आपके गांव में कुछ जमीन का मामला चल रहा है, क्या सच्चाई थोड़ा सा बताइए। जैसे वो नाली जो है मौके पे कच्ची नाली है, तो वो बहुत पुरानी नाली है, उधर से हमेशा मतलब बहुत पहले से पानी जा रहा है। लेकिन उस दूसरा जो पक्ष है उसको कुछ आपत्ति है कि वो कहता बार बार कि हमारे द्वार से नाली थोड़ी बहने देंगे, यही सब है। लेकिन ये बताइए, जो सरकारी शौचालय बना है, सरकारी शौचालय तो जो पीड़ित है वो कह रहा है कि मेरा है, वो कह रहा है कि मेरा है। जी, मौके पे एक बार मैं जांच में गया था, तो जो शौचालय का जिसने निर्माण किया था, रामवृक्ष नाम है उसका, वो बता रहा था कि मैं मजदूरी जो है क्या नाम से संतराम वर्मा से लिया हूँ, तो ये बना है संतराम वर्मा का ही, संतराम विश्वकर्मा का। मेरी जानकारी में यही मुझे मालूम है कि संतराम विश्वकर्मा का ही है। लेकिन दूसरा पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये शौचालय मेरा है। कह रहा था कि ये मैं बनवाया हूँ, तो मैं वहीं पे मौके पे था, वो जो मिस्त्री बनाया है, मैं पूछा कि ये कौन बनाया भाई,
तो बताया कि मैं ही बनाया हूँ, मैं मजदूरी जो है संतराम विश्वकर्मा से लिया हूँ। तो इस पक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या क्या कहना? वाजिब है? जैसे जो सच्चाई हो उसी पर मतलब उसी को मिलना चाहिए। सच्चाई जो भी है तो देखने पे सच्चाई भी सबको मालूम ही है। गांव वाले भी यही बताते हैं कि इन्हें ये संतराम विश्वकर्मा ही बनवाए हैं। और बार बार मुद्दा नाली का आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि विश्वकर्मा जी की ये नाली है, ये 70 साल पुरानी है, हाँ, 3 वो पीढ़ी तो- पूर्व की है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि ये नाली यहाँ नहीं बहती है, वो बार बार रात में आकर के नाली को पाट दे रहा है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमको भी यही बताया जाता है कि रात में पाट देता है जी। तो सुबह में मान लीजिए ये लोग खोलते हैं, फिर रात में पाट देता है। उसकी झगड़ा बड़ा भी हुई, मार भी हुई थी। उसमें एक लड़की है, उसके साथ छेड़खानी भी हुआ है। ये चीज हमको नहीं देखी जानकारी। छेड़खानी भी हुआ, जैसे उसका कपड़ा भी फटा है। ऐसे मौके पर हम जो चीज नहीं देखे तो कैसे कह दे उस चीज को। जैसे अगर मौके पर हम रहते हो झगड़े के समय तो भाई हमारा अब यहाँ से हम कैसे लेकिन जाने? प्रधान जी को सुनने में तो आया होगा। नहीं, जैसे अभी कोई गांव से कोई नहीं था, बस उनके घर वाले। जैसे मैं थाने पे गया था कल थाने पर ही मैं दूसरे मैटर से भी कुछ गया था, तो वहाँ पे था तो मौके पे ये लोग एसपी ऑफिस से आए थे, तो वही लोग बता रहे थे कि मतलब कि मेरी बच्ची के साथ छेड़खानी की है। लेकिन परिवार के सदस्य बता रहे थे, लेकिन बाहरी कोई आदमी भी इस तरह का कोई बात नहीं कहा। हमने अब देखिए अपना नापदान साफ कर लिया है, एकदम पूरा क्लियर किया है। अब दबंग व्यक्ति द्वारा पाट दिया जाएगा तो मैं वापस वीडियो बना करके इस पर डालूँगा। ये पूरा हमने नापदान पूरा साफ किया है, पूरा साफ किया है, कहीं पटा हुआ नहीं है। वर्षों पुराना नापदान है, ये देखिए पूरा साफ किया हुआ है। अभी अगर दबंग व्यक्ति द्वारा पाटा जाएगा तो फिर वापस वीडियो बना करके हम डालेंगे। कृपा करके यूट्यूबर भाइयों बहनों से हमारा निवेदन है, वर्षों पुराना नापदान है, अगर ये बंद किया जा रहा, 7 महीने से परेशान किया जा रहा है, हम इससे बहुत परेशान हैं। 100 नंबर तो कम से कम 1 महीने लगातार आई है, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आते हैं पुलिस वाले आते हैं और अपना हाजिरी भर के चला जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा न बता गया है आज ही कल में मर्डर होना ही होना है, ये निश्चित है कि यहाँ मर्डर होना है। 7 महीने से हम परेशान हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है। 3-4 हमने कम से कम डीएम आजमगढ़ के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, 3-4 थाने पर दिया है और 3-4 तहसील में दिया है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी मौके पर आया नहीं है। एक बार अधिकारी आया, नेपाल आया, गलत रिपोर्ट लगा के चला गया है। उसी बेसिस पे सब चल रहा है। ये बताइए राम राज है कि रावण राज है भाजपा सरकार में? माननीय योगी जी तक ये बात पहुंचती नहीं है। ठीक है, यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी लोग यहाँ के भ्रष्ट हैं और घूसखोर हैं। दबंग व्यक्ति जो है अर्जुन शर्मा नाम है उसका, और उसने जो है सभी जगह पैसा भर दे रहा है, इसलिए कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई हो नहीं। 7 महीने से यही खेल सब चल रहा है। यहाँ के सभी अधिकारी भ्रष्ट और कर्मचारी सभी लोग भ्रष्ट हैं। प्रार्थना पत्र A to Z हमारे पास है। कृपा करके यूट्यूबर भाइयों बहनों से हमारा निवेदन है, यह वीडियो अगर आप तक पहुंचती है तो इतना शेयर करिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचे और सभी इस आजमगढ़ के सभी अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर एक्शन लिया जाए। यहाँ पर योगी जी का नारा है 0 करप्शन हो, लेकिन आजमगढ़ ज़िले में 0 करप्शन नहीं, 99% करप्शन चल रहा है। यह है योगी जी की पुलिस और योगी जी के कर्मचारी और अधिकारी। योगी जी तक A to Z बात पहुंचती नहीं है। यहाँ के जितने हैं अधिकारी और कर्मचारी सब के सब भ्रष्ट और घूसखोर हैं। आजमगढ़ ज़िले में पूरा A to Z 99% घूसखोर हैं, 99%। 7 महीने से हम परेशान हैं, हमको घुमाया जा रहा है। यूट्यूबर भाइयों और नेशनल मीडिया से हमारा अनुरोध है कि अगर आप तक हमारी यह वीडियो पहुंचती है तो कृपा करके इतना शेयर करें, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचे और सभी भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई और जांच हो, हमें न्याय मिले। नहीं तो यहाँ पर हत्या होने
हत्या ही होने वाली है। चाहे जब हो जाए होगी निश्चित हत्या होगी। हत्या होगी, हम गरीब आदमी के ऊपर केस होगा, मुकदमा होगा, तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। किसकी बदौलत? सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी की बदौलत। अधिकारी और कर्मचारी की बदौलत अगर ये अपने काम ड्यूटी नियम से और निभाए तो कोई गरीब आदमी मुकदमा नहीं हो सकता और कोई गरीब आदमी जो परेशान नहीं हो सकता। सिर्फ यह परेशानी और मुकदमा होता है सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी की वजह से। सरकार तनख्वाह देती है लेकिन उनको उसमें पेट भरता नहीं है अधिकारी कर्मचारी का, उनको ऊपर का चाहिए। यह योगी जी के अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब के सब को घूसखोर हैं। योगी जी तक ये बात पहुंचती नहीं। कृपया करके हमारी अगर यह बात अगर सभी यूट्यूबर भाइयों बहनों तक जाती है तो कृपया करके माननीय योगी जी तक पहुंचाएं। सभी कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उनके ऊपर जांच बैठे और इनको सख्त सज़ा मिले, ताकि एक कोई गरीब आदमी जो है मुकदमे में फंसे न और गरीबी हालत में वो कचहरी तक न जाए, उसको इंसाफ मिले, तहसील से तहसील तक इंसाफ मिले, ज़िले पर नहीं जाना पड़े। लेकिन ऐसे अधिकारी और कर्मचारी ज़िले क्या कि वो लखनऊ तक उनको जाना पड़ जाएगा। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ के हैं आजमगढ़ ज़िले के। कोई भी ए टू जेड ज़िले से लेकर थाने से लेकर तहसील तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक भी सही नहीं है। सबको ऊपर का पैसे चाहिए, सरकार के पैसे से पेट नहीं भरता किसी को। हम 7 महीने से दौड़ रहे हैं, हमको कोई इंसाफ आज तक मिला नहीं, कोई अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है। इसलिए हम परेशान होकर के यह वीडियो बना रहे हैं। कृपया करके यह वीडियो अगर आप नेशनल मीडिया तक पहुंचती है तो इसको इतना शेयर करें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचे। हम सब तरह से सब जगह से हैरान और परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम आखिरी में यह वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूबर भाइयों बहनों से हमारा निवेदन है, हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।